राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है 20 तारीख 12वां महीना 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 3 से 4 शिफ्ट का। इस वीडियो में हम 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर 30 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो उसे हम प्रैक्टिकली करके दिखाएं, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और भी कई ऐसे जो क्वेश्चन है जिसे आप प्रैक्टिकली ही समझ सकते हैं, तो उसे हम प्रैक्टिकल करके आपको समझाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि निष्पादन प्रक्रिया यानी कि एक्सक्यूशन प्रोसेस में सी भाषा में लिखित किसी प्रोग्राम का मशीन भाषा में अनुवाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि किसको उपयोग के लिए किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग उपयोग के लिए कंपाइलर के उपयोग के लिए किया जाता है। फिर ये जो पहला नंबर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका आंसर होगा 1 नंबर होगा पहला नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का कार्यात्मक भाग यानी कि फंक्शन यूनिट नहीं है। तो इसमें जो इंटरनेट देख रहे हैं इसका ये फंक्शन यूनिट नहीं है। फंक्शन यूनिट के तौर पे आपको बताएं तो मेमोरी यूनिट होता है, आउटपुट होता है और इनपुट होता है। यानी कि जब हम कंप्यूटर में कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसे प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद एक जगह सेव हो सकता है, उसे फिर आउटपुट देता है, तो वो क्या हो गया, उससे एक फंक्शन यूनिट हुआ। अब इंटरनेट इसका फंक्शन यूनिट नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि एमएस एक्सेल 2016 में ऑटो शेप में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी जो होता है जिसमें जोड़, घटाव, गुना आदि जैसे शेप जैसे इसमें संबंधित होता है, तो इसमें इसका आंसर होगा इक्वेशन शेप। इक्वेशन शेप्स में आप जोड़, घटाव, गुना, भागा इस टाइप से चीज़ों को कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर सिस्टम के कॉन्फ़िगर करने और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंस्टॉल करने के लिए यूटिलिटी लिस्ट के प्रदर्शित करता है। तो इसके लिए हम लोग करते हैं कंट्रोल पैनल का, क्योंकि कंट्रोल पैनल में आप किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर को या फिर किसी भी तरह को हार्डवेयर को आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पे आप उसे निकाल सकते हैं, यानी कि अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। और जितने भी तरह का सॉफ्टवेयर होता है या फिर कंप्यूटर का फंक्शन जो होता है वो कंट्रोल पैनल से ही चेंज किया जाता है और सेटिंग बदला जाता है। जैसे आप किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को रिमूव करना चाहते हैं, कंप्यूटर में पासवर्ड लगाना चाहते हैं, माउस में इससे जुड़ा हुआ चेंजिंग करना चाहते हैं, या फिर जितने भी तरह साउंड से जुड़ा हुआ भी, तो सारे चीज़ें कहाँ से किया जाता है, तो कंट्रोल पैनल से ही होता है। यहाँ तक कि विंडो अपडेट भी होता है वो तो भी कंट्रोल पैनल का ही फंक्शन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डाटा सोर्स को सेलेक्टेड करने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है मान्य नहीं होगा। तो इंटरनेट पर से जो फाइल सेलेक्ट किया जाता है, यानी कि जब आप इंटरनेट से कोई भी डाटा इन्फॉर्मेशन को आप सेलेक्ट करके अगर आप डायरेक्ट चाहेंगे कि मेल मर्ज का इस्तेमाल कर में उसका यूज़ कर लें, तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि मेल मर्ज में जो डाटा सोर्स होता है वो सिर्फ किसका इस्तेमाल कर सकता है, तो एमएस एक्सेस में जो फाइल होता है वो उसका इस्तेमाल कर सकता है, एमएस वर्ड में हो सकता है, एमएस पावर पॉइंट में जो रहेगा फाइल एमएस एक्सेल में जो रहेगा वो उसका कर सकता है। यानी कि डाटा सोर्स कहते हैं किसे, पहले इस चीज़ को समझिए उसके बाद आप इसको भी समझ लीजिएगा। तो डाटा सोर्स उसे कहते हैं तो जब आप कुछ भी चीज़ बनाते हैं, जैसे आप 10 व्यक्ति के नाम से एक लेटर बना रहे हैं, तो उस जो 10 व्यक्ति है उसका नाम, उसका पता, उसका एड्रेस लिखिएगा ना, तो वही एड्रेस पता लिखने को हम लोग जहाँ पर लिखा जाता है उसी जगह को क्या कहा जाता है, तो डेटा सोर्स के नाम से जाना जाता है। अब समझिए कि अगर कुछ डेटा है इंटरनेट पर, तो वो डेटा आपके कंप्यूटर में यानी कि मेल मर्ज में कभी नहीं जुड़ सकता है, तो इसके लिए यहाँ पर से होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि एमएस वर्ड 2016 में यदि आप डॉक्यूमेंट में किसी शब्द की व्याकरणिक जांच करना चाहते हैं तो इसके लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर विंडो में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का उपयोग करना होता है। तो उसके लिए हमें उपयोग करना होगा चेक ग्रामर विथ स्पेलिंग का। ये चीज़ कहाँ पे होता है, एमएस वर्ड में आपको हम दिखाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि एमएस वर्ड यहाँ पे ओपन कर लिए, इसमें रिव्यू नाम का मेन्यू होता है। रिव्यू मेन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रूफिंग नाम का ग्रुप होता है, आप इसी ग्रुप पे यहाँ पर से स्पेलिंग एंड ग्रामर का फंक्शन का इस यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपको इसका बता देते हैं कि इसका शॉर्टकट की होता है शिफ्ट के साथ सिर्फ F7 होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट का डायरेक्टरी प्रकार क्या होता है। तो डायरेक्टरी किसे कहते हैं, तो जब भी डायरेक्टरी का बात आता है और यहाँ पर यह बोला गया है कि मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट का डायरेक्टरी प्रकार क्या है, तो डायरेक्टरी उसे कहते हैं जो पता होता है, एड्रेस जहाँ पर होता है, जहाँ पर की फाइल सेव किया जाता है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टरी कहते हैं। और पतों के एक कैटलॉग या फिर प्रिंटेड लिस्ट वाले किसी एक डॉक्यूमेंट में बनाना होगा इसके लिए, यानी कि जब हम डायरेक्टरी की बात आता है तो उसे एड्रेस से जोड़ दिया जाता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि MS एक्सेल 2016 में पॉइंट स्केल पे आधारित वर्कशीट में कॉलम की न्यूनतम चौड़ाई कितनी हो सकती है। तो न्यूनतम चौड़ाई जो होता है उसका 0 होता है और ये कहाँ से किया जाता है, तो इसके लिए आपको बताते हैं कि सबसे पहले नंबर तो एक्सेल में जाना होगा और एक्सेल में जिस सेल की अगर आप चौड़ाई या बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद फिर होम में जाना होगा और होम में जाने के बाद यहाँ पर से फॉर्मेट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर से देखिएगा कि कॉलम का विड्थ होता है, तो कॉलम विड्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पर से बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ है 8.43, लेकिन अगर यहाँ पर से मिनिमम हम इसे 0 सेट कर सकते हैं तो 0 करने के बाद वो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि 0 का वहाँ पर से कोई साइज नहीं होता है। तो आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, इस तरह से रखा जा सकता है। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर तो ये जान गए हैं कि किसी भी रो का या फिर सॉरी किसी भी कॉलम का विड्थ जो होता है वो 0 हो सकता है मिनिमम, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम जानने के लिए आपको फॉर्मेट पे क्लिक करना होगा और जैसे यहाँ पे कॉलम विड्थ वाला फंक्शन देख रहे हैं आप, इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर से जैसे 0 सेट किए थे तो वो एक्सेप्ट ले लिया था, लेकिन अगर हम इसे हम मैक्सिमम सेट करना चाहें तो पहले तो आपको बता देते हैं कि 255 तक होता है मैक्सिमम, लेकिन कैसे अप्लाई करेंगे। तो अगर हम 300 अप्लाई करते हैं और इंटर बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर से साफ लिखता है कि कॉलम का विड्थ जो है वो 0 से लेकर 255 कैरेक्टर तक किया जा सकता है, यानी कि 255 पॉइंट तक हो सकता है, यानी कि उसका चौड़ाई को हम लोग बढ़ा सकते हैं। और यहीं पर अगर रो की बात आता है तो रो का जब होता है रो का विड्थ नहीं होता, रो का हाइट होता है। तो रो का हाइट जो होता है वो 0 से लेकर 409 तक होता है। अब ये कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए भी किसी भी रो पे क्लिक किए हुए हैं, साथ में यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करना होगा। आप फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर से देख सकते हैं कि रो का हाइट का ऑप्शन दिया हुआ है। रो हाइट वाला ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पर से एक टूल्स आएगा और इसमें अगर हम मान ले देखिए आपको यहाँ पर भी 500 लिख के दिखाता है और इंटर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर से साफ लिख रहा है कि रो का जो हाइट है वो 0 से लेकर 409 पॉइंट तक होता है। इस पे आधारित एक दूसरा क्वेश्चन भी बनता है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं कि क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन यह है कि MS एक्सेल में किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट साइज आप मैक्सिमम कितना रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर से ये सारी चीजें लिखा हुआ है ना, अगर हम इसका फॉन्ट साइज हम बढ़ाना चाहेंगे 500 रखना चाहेंगे तो ये 500 एक्सेप्ट नहीं लेगा, वो 409 ही तक लेगा। लेकिन फॉन्ट साइज में 1 से लेकर 409 तक होता है और कॉलम का हाइट में लेकर 0 से लेकर 409 तक होता है। बस ये 0 और 1 का फर्क है, मैक्सिमम एक ही होता है, मतलब इक्वल होता है, मतलब 409 होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि विंडो XP ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूदा प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली फाइल जैसे नाम, प्रकार उसका कौन सा है, आकार कैसा है, ये सारे चीज़ को विवरण उसमें हमको जानना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले नंबर माई डॉक्यूमेंट में अगर है तो माई डॉक्यूमेंट पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद माई डॉक्यूमेंट में जाएंगे, उसके बाद व्यू नाम का ऑप्शन होता है। आपको पता होगा कि व्यू का यूज़ देखने के लिए किया जाता है, उसके अलग अलग तरीके को कैसे देखेंगे उसके लिए। तो उसमें एक डिटेल्स नाम का फंक्शन होता है। जब डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो उस फाइल के बारे में बताएगा कि फाइल किस टाइप का है, कैसे सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें। और ये सिर्फ उसमें नहीं बल्कि आपको बताते हैं ये तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें देखिएगा कि हम एक फाइल ओपन करते हैं, जैसे कि ये हम ओपन कर लिए और ओपन करने के बाद यहाँ पर से बहुत सारे फाइल है। तो यहाँ पर से फंक्शन में हमें व्यू पे क्लिक करना होगा और व्यू में देखिएगा यहाँ पर से डिटेल्स नाम का फंक्शन भी है। तो जब डिटेल्स वाला पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर से फाइल का नाम, वो कब बनाया गया है, वो फाइल किस टाइप का है, जैसे जो PDF है, जो फाइल है यहाँ पर से उसका साइज क्या, ये सारे चीज़ बताता है। तो उससे हम लोग डिटेल से फाइल के बारे में ही सारी चीज़ें जान जाते हैं। और अगर किसी फाइल के बारे में और अच्छे से चीज़ों को जानना चाहते हैं तो उस फाइल पे आप राइट क्लिक कीजिए, जैसे आपको बताते हैं, या फिर इस पर राइट क्लिक किए। राइट क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा। प्रॉपर्टीज़ में जब जाएंगे तो वो फाइल का साइज़ क्या है, वो किस तरह का, तो इसमें बता रहा है कि 13 GB का। तो इस तरह से आपको पता करने के लिए आप उस पर राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद फिर जान सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किस श्रेणी का संबंध कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम से है। तो यूटिलिटी प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम की जब बात आ रहा है तो इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या फिर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर या फिर मतलब आउटपुट डिवाइस तो इसमें होगा नहीं। तो इसमें होगा कौन सा, तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं विंडो 10, विंडो XP, विंडो 7 या फिर जितना भी विंडो का वर्जन है वो सब क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्ट नेम OS के नाम से भी बोला जाता है, उस OS का पूरा नाम ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फिर जैसे आप एंड्रॉयड यूज़ करते होंगे तो एंड्रॉयड जो फ़ोन होता है तो एंड्रॉयड जो उसमें मेन होता है वो इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से बोल सकते हैं।
फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि कीबोर्ड का संबंध निम्नलिखित में से किस श्रेणी से, कौन सी कैटेगरी से है। तो देखिए आउटपुट क्या है, एक अलग कैटेगरी है जिसमें कि आउटपुट डिवाइस इस्तेमाल होता है। मेमोरी में डाटा स्टोरेज करने के लिए, प्रिंटिंग में प्रिंटिंग डिवाइस हो गया। इनपुट डिवाइस में जैसे कीबोर्ड, माउस हो गया, माइक हो गया, और बहुत सारे कैमरा हो गया, वेब कैमरा हो गया, जॉयस्टिक हो गया, QR कोड जो स्कैनर करने के लिए होता है वो सारी चीज़ हो गया। तो ये सारी चीज़ क्या है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी क्या है, यहाँ पर से इनपुट डिवाइस है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 4 नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि MS एक्सेल 2016 में रो और कॉलम का आकार फिर से बदलने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मान्य नहीं है। तो यह मान्य दूसरा वाला नहीं है। और ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी है और इसे समझना चाहिए, इसे प्रैक्टिकली देखना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले तो ये कह रहा है कि किसी भी रो और कॉलम का आकार यानी कि उसका साइज में फिर से बदलाव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन इसमें नहीं होना चाहिए। तो ऑटो फिट वर्कशीट हाइट नाम का कोई भी फंक्शन नहीं होता है, लेकिन बाकी जो 3 होता है वो होता कहाँ पे है, तो उस चीज़ को आपको प्रैक्टिकल हम दिखाते हैं। तो अगर आपको एक्सेल ओपन करने आता है और एक्सेल आप ओपन किए हुए होंगे तो आप होम पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फॉर्मेट पे जाइएगा। आप यहाँ पर से देखिए रो का हाइट है, रो मतलब ऑटो फिट रो हाइट है, उसके बाद कॉलम विड्थ है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ है, डिफॉल्ट कॉलम विड्थ है। तो ये सारे चीज होता है, बट उसमें वर्कशीट नाम की कोई भी चीज नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर 2 नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक MS एक्सेल वर्कशीट में सेल A1 से लेकर A6 सेल में अगर लिखा हुआ है नंबर 1 2 3, उसके बाद ABC, अगर सेल मतलब एक सेल का नाम है G1, उसमें एक फार्मूला लगाने के लिए बोला गया। आप देखिए, आप इस चीज को, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर से, इस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिकली हम दिखाएंगे, और जो आप सीखिएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये जो इसमें फार्मूला हम बताएं वो फार्मूला कैसा लगा और किस तरह से आप इसे समझें। वो सारे चीज़ों के बारे में आप कुछ भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो चलिए इस फार्मूला को हम यूज करके दिखाते हैं। यहाँ पर से क्वेश्चन को यह कहना है कि A1 सेल से लेकर A6 सेल में कुछ वैल्यू लिखा हुआ, कुछ अल्फाबेट, कुछ डाटा लिखा गया है। पहले में तो यह लिखा हुआ 1 2 3, उसके बाद ABC, यानी कि 6 रो है, उसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है, और एक रो में एक सेल में जाकर एक फार्मूला लगाना है। फार्मूला यह लगाना है कि इक्वल टू काउंट, और जो सेल में डाटा लिखा हो उसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद फिर आउटपुट क्या आएगा उसके बारे में आपको बताना है। इसका हम 2 तरीका बताएंगे। तो सबसे पहला तरीका ये जो मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर से मेरे पास डाटा लिखा हुआ है, पहले 1 2 3 है, उसके बाद फिर ABCD, इस तरह से मतलब कुछ भी लिखा हुआ है। अगर हम किसी सेल में जाते हैं और वहाँ पर इक्वल प्रेस करते हैं, और इक्वल इसलिए किया जाता है क्योंकि एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाने से पहले इक्वल टू इस्तेमाल किया जाता है। फिर इक्वल टू लगाने के बाद हम यहाँ पर काउंट लिखेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे। ब्रैकेट जब स्टार्ट करेंगे उसके बाद फिर सारे सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसमें इंफॉर्मेशन कहिए या फिर डाटा कहिए लिखा हुआ है। उसके बाद फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर से इसका आंसर 3 दिखाएगा। ये क्यों 3 दिखाया है, तो 3 दिखाने के पीछे रीजन यह है कि इसमें 3 ऐसे रो है या फिर कहिए 3 ऐसे सेल है जिसमें कि अल्फाबेट नहीं, न्यूमेरिक चीजें लिखा गया है। अगर यहाँ पर से हटा के हम कुछ फिर से अल्फाबेट लिखेंगे तो यहाँ पर से 2 दिखाएगा, क्योंकि जो आप रेंज सेलेक्ट किए हैं उनमें से 2 ही सेल ऐसा है जिसमें कि नंबर लिखा हुआ है और बाकी सारे सेल में अल्फाबेट लिखा हुआ है। तो ये सारे चीजों को जानने के लिए वो क्या करता है, रीड कर लेता है, पढ़ लेता है। अब आपको हम बताते हैं इसमें एक चीज और आपको बताते हैं, एक फार्मूला और बताते हैं। एक तो काउंट आपको बताएं, तो काउंट से आप समझ गए कि जो न्यूमेरिक जगह जिसमें जिस सेल में नंबर लिखा हुआ है उसी सेल को क्या करता है कि काउंट का फार्मूला काउंट करता है। एक फार्मूला और होता है जिसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, काउंट का तो करेंगे ही, काउंट तो यहाँ पर से लिखना ही है। काउंट लिखने के बाद काउंट ए का इसमें प्रयोग कर देंगे, यानी कि काउंटा फार्मूला का यूज करेंगे। काउंटा फार्मूला ब्रैकेट स्टार्ट किए और उसके बाद फिर जितना सेल है उस सारे सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पे काउंट फार्मूला का यूज हुआ था सिर्फ जो नंबर जैसे चीजों था उसको काउंट करने के लिए, चेक करने के लिए कितने सेल में नंबर वाला वैल्यू लिखा गया, डाटा लिखा गया, तो उसके लिए काउंट का इस्तेमाल किए। यहां पर काउंट के साथ ए का प्रयोग कर दिए, ए से होता अल्फाबेट, तो काउंट से तो नंबर कर ही रहा था और ए लगा दिए तो अल्फाबेट भी कर लेगा। तो काउंटा का प्रयोग होता है नंबर और अल्फाबेट दोनों काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जब आप काउंटा फार्मूला का यूज कीजिएगा तो जितने भी सेल में नंबर और अल्फाबेट जो भी चीज रहेगा वो सबको काउंट कर लेगा। तो ये वीडियो में जो चीजें बताया गया है ये क्वेश्चन के तौर पे, इसमें 2 हम फार्मूला बताएं। एक तो काउंट का बताएं जो इसका आंसर निकाल देगा कि 3 ऐसे होगा, क्योंकि 1 2 3 है तो यहाँ पर से वो सिर्फ नंबर को ही काउंट करता है, तो 3 सेल में लिखा हुआ एक वैल्यू लिखा हुआ तो 3 इसका होगा। लेकिन अगर यहाँ पर काउंट के जगह काउंटा होता तो इसका आंसर
1 नंबर होता, 6 होता है इसका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन यह है कि एमएस वर्ड में किस टैब में कट और कॉपी पेस्ट जैसे विकल्प पाए जाते हैं। तो होम टैब के अंदर आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि एमएस वर्ड में कहाँ पे होता है। तो एमएस वर्ड ओपन कर लीजिएगा। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद आपको होम में जाना होगा। आप यहाँ पर से देख सकते हैं कट कॉपी पेस्ट जैसे ऑप्शन है, और फॉर्मेट पेंटर भी फंक्शन इसी में होता है। तो होम मेन्यू के अंतर्गत कट कॉपी पेस्ट का फंक्शन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 15 की निम्नलिखित में से किसे एमएस पावर पॉइंट स्लाइड के आइटम के रूप में नहीं डाला जा सकता है। तो इसमें लेआउट जो है उसमें नहीं डाला जा सकता है। इसमें देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड में आइटम के रूप में नहीं डाला जा सकता। तो इसे हम लोग लेआउट कहेंगे, क्योंकि आइटम के रूप में आप टेबल डाल सकते हैं, स्मार्ट आर्ट ग्राफ डाल सकते हैं, चार्ट डाल सकते हैं, लेकिन उसका लेआउट आप नहीं डाल सकते हैं। एमएस एक्सेल में लेआउट नहीं होता है, एमएस वर्ड में होता है। और लेआउट का मतलब आप ये समझ लीजिए कि उसका बॉर्डर, आप ये ना समझ लीजिए कि उसका फॉर्मेट का कैसा दिखाई दे रहा है, वो नहीं, इसका बॉर्डर की चर्चा किया जा रहा है। तो एमएस पावर पॉइंट में बॉर्डर नहीं सेट किया जाता, स्लाइड का बॉर्डर नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस ऑप्शन के लॉक सेल पाया जाता है। विकल्प भी सही था, लेकिन यहां पर से इसका आंसर होगा फॉर्मेट इसलिए होगा क्योंकि लॉक सेल नाम का जो ऑप्शन होता है वो फॉर्मेट में ही होता है। तो इसके लिए भी आपको प्रैक्टिकल देखना चाहिए। तो जैसे कि आपको बताएं कि सबसे क्वेश्चन में प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, तो इसके लिए भी एक्सेल ओपन कर लिए और यहाँ पर फॉर्मेट नाम का फंक्शन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर से देखिएगा कि लॉक सेल नाम का यहाँ पर से क्या दिखाया जा रहा है, मेन्यू दिखा रहा है, एक फंक्शन है, ऑप्शन। तो इस पर क्लिक करके यहाँ पर से फॉर्मेट पे क्लिक करके आप लॉक सेल के पास जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, फॉर्मेट होगा। अब बताते हैं कि ये जो क्वेश्चन आप अभी पढ़े हैं कि लॉक सेल ऑप्शन कहाँ पाया जाता है, फॉर्मेट में पाया जाता है, इस चीज को आपको प्रैक्टिकली हम करके तो दिखा दिए, लेकिन कितने लोग इसमें ये चीज को जानते थे, कमेंट करके बताइए। और जो लोग नहीं जानते थे उनके लिए एक सुझाव यह है कि जिनके पास लैपटॉप है और जिनके पास कंप्यूटर है, अगर नहीं है तो दोस्त या फिर किन्हीं से भी हेल्प करके बोलिए उनको कि दीजिए मेरे को कुछ दिन के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर, और जितना भी चीज़ें हम बताते हैं उस चीज़ को आप प्रैक्टिकली, या फिर आप बताएं या ना बताएं, फिर भी आप प्रैक्टिकली ओपन करिए, एक्सेल ओपन कर लीजिए। आप होम में देखिए कौन कौन सा है, एक बार कभी भी सप्ताह में 1-2 बार देखते रहिए। आप यकीन आपको कीजिए कि हम बताते हैं कि एक्सेल के किसी भी तरह का जो ऑप्शन से रहेगा क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। जितने भी सारे चीज़ें रहेगा शॉर्टकट की रहेगा, वो सारी चीज़ को आप बना पाइएगा। लेकिन आप अगर वो ऑप्शन को जानिएगा तब ना कि वो फॉर्मेट वो कहाँ पे होता है, होम में होता है। तो होम के अंदर फॉर्मेट में कौन कौन से मेन्यू होता है, तो आपको रटने नहीं बोल रहे हैं, बस एक बार सिर्फ देखने बोल रहे हैं और उस चीज़ को समझने बोल रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च बॉक्स में निम्नलिखित में से किससे टाइप करने पर एमएस वर्ड एप्लीकेशन शुरू होता है, यानी कि स्टार्ट होता है। तो जब भी एमएस वर्ड ओपन करना होगा वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े हुए सर्च बॉक्स से, तो उसके लिए आपको विनवर्ड टाइप करना होगा। जैसे आपको बताते विंडो के साथ आर प्रेस कीजिएगा तो रन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और इस बॉक्स में WINWORD यानी कि विनवर्ड टाइप करके जब हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। अगर पावर पॉइंट ओपन करना है तो पावर PNT टाइप करेंगे, एक्सेल ओपन करना है तो एक्सेल ओपन करेंगे, अगर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लाना है तो OSK टाइप करेंगे। ये सारी चीज़ें टाइप किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर इसमें क्वेश्चन नंबर 18 है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब में लेआउट विकल्प नहीं पाया जाता है। तो इसमें लेआउट विकल्प होम के अंदर नहीं पाया जाता है। लेआउट विकल्प क्या होता है, तो लेआउट विकल्प जो होता है उसके फंक्शन होता है, जैसे कि किस तरह का चीज़ों को आप उसमें रखना चाहते हैं, कि स्लाइड का डिज़ाइन का ऑप्शन को आप अलग अलग तरीके के जैसे दिखा सकते हैं, उसके लिए लेआउट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और इससे पहले जो एक लेआउट था, लेआउट का वहाँ पर मतलब था कि हम उसमें बॉर्डर सेट करना, और यहाँ पर लेआउट का मतलब हो गया एक स्लाइड का डिज़ाइन है, उसको अदर डिज़ाइन में कैसे देखना है उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल 2016 में चार्ट का कोई प्रकार नहीं है। तो सोलर नाम का भी इसमें कोई भी प्रकार का चार्ट नहीं होता है। कॉलम चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, स्कैटर होता है। तो इस चीज़ को आपको प्रैक्टिकल देखिए, जैसे यहाँ पर एक्सेल ओपन किए और इंसर्ट में गए तो यहाँ पर से कॉलम है, लाइन है, पाई है, बार है, एरिया है, स्कैटर है, और भी अदर बहुत सारे हैं। यहाँ पर से स्टॉक है, इस तरह से मतलब दिया हुआ है, बट उसमें सोलर नाम का कोई भी चार्ट का प्रकार नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नकांतित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम
वर्णन करता है। तो आपको बताते हैं यहाँ पे दो चीज के बारे में बता रहा है। एक तो बता रहा है कि सिस्टम, और दूसरा बोल रहा है एप्लीकेशन। तो ये दोनों प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसलिए होगा क्योंकि पहला में लिखा हुआ है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के पासवर्ड में काम करने के कारण आमतौर पर यूजर उससे इंटरेक्ट नहीं करता है। दूसरा में ये लिखा हुआ कि कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब इंस्टॉल किया जाता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हो, तब उसे इंस्टॉल किया था। तो इसका आंसर 2 नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड फंक्शन स्लाइड ग्रुप में डैश डैश के अंतर्गत आता है। तो ये न्यू स्लाइड के अंतर्गत आता है। तो जैसे अगर आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि एक यहाँ पर ओपन कर लिए MS पावर पॉइंट, और यहाँ पर से न्यू स्लाइड वाले फंक्शन पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे सबसे नीचे में यहाँ पर से देख सकते हैं कि डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड नाम का फंक्शन है। तो ये जो क्वेश्चन था कि डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड का कौन से कहाँ पे रहता है, तो यहाँ पे न्यू स्लाइड के अंतर्गत आता है। तो ये जितने भी क्वेश्चन होता है प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि कमेंट जब करते हैं तो उससे हौसला बढ़ता है। और वीडियो को लाइक भी कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन URL का पूर्ण रूप है जिसके माध्यम से इंटरनेट पर सूचना पाई जाती है। तो URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। और URL का मतलब क्या होता है, तो जब आप कोई वीडियो का, जैसे आपको प्रैक्टिकली करके हम दिखाते हैं, तो जैसा कि देख रहे हैं कि हमारा ये YouTube चैनल है और YouTube चैनल में बहुत सारे वीडियो है, MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, हर चीज से रिलेटेड यहाँ पे है। बेल्ट्रॉन एग्जाम से रिलेटेड तो खास करके बहुत सारे वीडियो है। तो इनमें से किसी भी वीडियो पर जब हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आप जो वीडियो चलाया जाता है, तो वीडियो पे जब आप राइट क्लिक कीजिएगा किसी भी वीडियो पे, जैसे ये वीडियो है तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर से देखिएगा कि लिखता है कि कॉपी वीडियो URL। तो यही क्या होता है, वीडियो का लिंक होता है जिसे हम किसी के पास अगर भेजते हैं, और यहाँ पे जैसे शेयर वाला बटन पे भी क्लिक करिएगा तो एक टैब ओपन होगा और इसमें आपको देखिएगा कि URL का नाम यहाँ पर से देगा। तो जो वीडियो का एड्रेस होता है इसे कॉपी किया जाता है या फिर इस वीडियो को किसी के पास शेयर करते हैं तो उसका जो फंक्शन शो करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, URL कहते हैं। और URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और URL के माध्यम से, जैसे अगर हमारे वीडियो को किसी के पास आप अगर शेयर करते हैं तो जब शेयर करते हैं तो वो लिंक जाता है, और जब वो अगला व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद क्या होता है, डायरेक्ट हमारे चैनल से जुड़ते हैं और हमारे वीडियो से जुड़ जाते हैं। तो ये होता है URL का मतलब। फिर क्वेश्चन नंबर है 23 के MS एक्सेल 2016 में फार्मूला को कॉपी और पेस्ट करते समय सिर्फ फार्मूला कॉपी करने के लिए पेस्ट स्पेशल वाले निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग करना होगा। तो अगर पेस्ट स्पेशल वाले फंक्शन में आपको सिर्फ पेस्ट नाम यहाँ पर से जो फार्मूला है उसको कॉपी करना है और पेस्ट करना है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, तो फार्मूलाज नाम का जो फंक्शन उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें देखिएगा कि जैसे एक्सेल है और इसमें हम किसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद किसी भी डाटा पे राइट क्लिक कर लेते हैं, कहीं पर भी पेस्ट स्पेशल वाले फंक्शन पे जाते हैं और यहाँ पर से फार्मूलाज नाम का ऑप्शन है तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसका इसीलिए इसका आंसर होगा 1 नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है कि MS वर्ड 2016 में व्यू टैब का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूदा डॉक्यूमेंट से व्यू से युक्त तो कोई नई विंडो खोलने के प्रयुक्त किया जा सके, तो इसके लिए न्यू विंडो का इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी MS वर्ड में व्यू टैब में अगर आप जाते हैं, अब व्यू टैब में जाने के बाद कोई एक ऐसा ऑप्शन बताइए जिससे कि एक और उसी प्रकार से डॉक्यूमेंट को ओपन किया जा सके, तो उसके लिए न्यू विंडो का इस्तेमाल करेंगे। और न्यू विंडो कहाँ पे होता है, तो जैसे अगर MS वर्ड का क्वेश्चन है तो MS वर्ड में देखिए आप आ गए हैं और MS वर्ड में आने के बाद यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर लिए। व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर से देख सकते हैं कि न्यू विंडो नाम का ऑप्शन है, और जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसी प्रकार से और भी एक क्या करेगा, एक विंडो नया क्रिएट कर देगा। तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, 2 नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है कि जब माउस MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के क्लिक करने योग्य बटन पर माउस को घुमाया जाता है तब वह बन जाता है पॉइंटिंग एरो। पॉइंटिंग एरो किसे कहते हैं, जो माउस आप चलाते होंगे तो तीर टाइप का जो सिंबल जो दिखता है उसे पॉइंटिंग एरो कहा जाता है। और जब आप MS वर्ड या फिर एक्सेल या किसी भी तरह का टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आप जाते हैं और जो इस प्रकार से देखते हैं क्लिक होता रहता है, ब्लिंक करता है, तो उसे कर्सर के नाम से जाना जाता है। तो कर्सर किसे कहते हैं, तो किसी भी टेक्स्ट फाइल में जब कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो उसे कर्सर कहा जाता है, और जो तीर टाइप का जो दिखाता है उसे पॉइंटिंग कहा जाता है या फिर पॉइंटिंग एरो भी कह सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है कि MS एक्सेल 2016 में
वर्कबुक की सुरक्षा के लिए इनमें से किस विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। तो यानी कि आप अगर आप वर्कबुक को सुरक्षा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड का उपयोग करना होगा। और इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड कहाँ पे होता है तो इसके लिए आपको बताते हैं। तो एक्सेल की बात है या फिर एमएस वर्ड की बात है, सब जगह कॉमन होता है। तो सबसे पहले तो आपको जाना होगा यहाँ पर फाइल पे, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, फाइल पे हम क्लिक किए और यहाँ पर से इन्फो नाम का फंक्शन है, तो इन्फो फंक्शन पे जाइएगा और यहाँ पर से देखिएगा कि प्रोटेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। और इसी के अंदर आप यहाँ पर से देखिएगा कि सेकेंड नंबर में लिखा हुआ है कि इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, और जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो पासवर्ड पूछेगा, आपको पासवर्ड रखना होगा और पासवर्ड रखने के बाद वो फिर फाइल क्या होगा, लॉक हो जाएगा, यानी कि वो सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन हाँ, उसे डिलीट किया जा सकता है, फाइल को, पासवर्ड को नहीं। पासवर्ड को डिलीट करने के लिए फिर से उसको ओपन करना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज का उपयोग करते हुए जब आप मेलिंग लेबल बनाए जा रहे हैं तो डेटा सोर्स के रूप में, डेटा सोर्स आप लोग को कई बार बताए हैं कि क्या होता है। तो डेटा सोर्स वह चीज़ होता है जहां पर कि इंफॉर्मेशन को सेव किया जाता है। जैसे इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया कि जिस के नाम से लेटर या फिर लेबल बनाना है, वो इंफॉर्मेशन को सेव करने को ही क्या कहते हैं, डेटा सोर्स के कहते हैं। तो डेटा सोर्स के रूप में निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइल को सेलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो MP3 जो फाइल होता है उसको सेलेक्ट नहीं किया जा सकता है। MP3 तो छोड़िए, MP4 नहीं कर सकते हैं, PDF फाइल नहीं कर सकते, इंटरनेट पर जो कंटेंट्स होता है उसको आप नहीं जोड़ सकते हैं। बाकी एक्सेल हो सकता है, एक्सेस हो सकता है, वर्ड फाइल हो सकता है, ये तीनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर MP3 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है कि MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से फंक्शन लाइब्रेरी की कौन सी श्रेणी फंक्शन इफ एरर से संबंधित है। तो लॉजिकल फंक्शन से, यानी कि लॉजिकल ग्रुप से या फिर कैटेगरी से कहिए कि वो जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए आपको एक्सेल में जाना होगा और एक्सेल में जाने के बाद यहाँ पर फार्मूला नाम का ऑप्शन होता है। फार्मूला में यहाँ पर से देखिएगा कि लॉजिकल नाम का फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब आप लॉजिकल पे क्लिक कीजिएगा तो एंड, फॉल्स, इफ एरर, नॉट और ट्रू, इस टाइप से चीजें होता है। तो यहाँ पर से क्वेश्चन था कि इफ एरर का था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉजिकल के अंदर था, जिससे कि आपको प्रैक्टिकली दिखाएं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, लॉजिकल होगा। टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट से जुड़ा हुआ फार्मूला होता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 29 है कि MS एक्सेल 2016 में किसी एक रो की सभी सेल को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करना होगा। तो रो को हेडिंग जो होता है उस पर क्लिक करेंगे, Ctrl+A नहीं प्रेस करेंगे। यह बात को याद रखिएगा कि जब आपको किसी एक रो को, पूरा रो को सेलेक्ट करना हो या पूरा कॉलम को सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए Ctrl+A का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसका प्रयोग क्या करेंगे और कैसे किया जाएगा, इस चीज को देखिए। तो आपको इसके लिए आपको एक्सेल ओपन करना होगा। आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर से 4 नंबर रो है, तो जब आप 4 नंबर रो पे जाके आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर से आके हेडिंग इसे कहते हैं, इसे हेडिंग कहा जाता है। तो जब आप क्लिक कीजिएगा तो पूरा रो क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार किसी कॉलम को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर से B नंबर को करना चाहते हैं तो B पे जाके क्लिक कीजिएगा तो पूरा कॉलम क्या होगा, सेलेक्ट हो गया। तो ये इसे हेडिंग कहा जाता है। और आपको एक चीज आप लोग यहाँ पे और हम बता देते हैं कि बिना शॉर्टकट की को पूरे वर्कशीट को सेलेक्ट करना होगा। तो ये जो रो का हेडिंग है, कॉलम का हेडिंग, यहाँ पे रो का हेडिंग हो गया ये वाला, और इधर हो गया कॉलम का हेडिंग, और यहाँ पर दोनों मिलता है। तो यहाँ पर जब आप जाके क्लिक कीजिएगा तो पूरा रो और पूरा कॉलम क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। और जब आप क्लिक करके रखिएगा, जैसे अभी क्लिक कर दिए एक बार तो सेलेक्ट हो गया, लेकिन जब बटन को प्रेस करके रखिएगा तो यहाँ पर रो का नाम और कॉलम का नंबर सारे चीज शो कर देगा। जैसे टोटल रो का नाम यहाँ पर से 10,48,576 होता है और टोटल कॉलम की संख्या 16,384 होता है। तो सारा चीज भी यहाँ पे क्लिक करने से लिख देगा। साथ में ये जो हेडिंग है इसे हाइड और अनहाइड करने के लिए आपको व्यू पे क्लिक कीजिएगा, और व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर से देख सकते हैं कि हेडिंग नाम का फंक्शन, इस पे क्लिक किए तो क्या हो गया, हाइड हो गया, यानी कि गायब हो गया यहाँ से, और फिर से क्लिक कर दिए तो फिर से वो वापस शो हो गया। तो इसलिए इसका आंसर होगा 3 नंबर होगा कि रो के हेडिंग पर क्लिक करेंगे उससे पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर है 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है। तो इसमें डायलअप जो है वो डायलअप ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन से नहीं जुड़ा हुआ होता है। DSL है, फाइबर है, सैटेलाइट होता है, लेकिन डायलअप नहीं होता। डायलअप जो होता है फोन जो कनेक्शन होता है उससे जुड़ा हुआ चीज़ें होते हैं। तो अगर आपको जितने भी सारे चीज़ों को बताया गया है, अगर ये आप सारा चीज़ को समझ में आया हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो आप सबसे पहले आपके पास पहुँचे।